विदेशी संस्थागत निवेशक FII, ये तो मेरे ख्याल से हर किसी की जुबान पर है। बाजार भी आप देखिए एकदम चमक रहा है और अगर हम 26 अप्रैल के आसपास से हमने इनका इन्फ्लो आना शुरू होता हुआ देखा और $3 बिलियन के ऊपर जो है हफ्ते के पैसे डाल चुके हैं। तो ये बम्पर पैसा जो आ रहा है, लोग देख रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, साथ में एक डर भी है कि अगर निकालना शुरू कर दिया तो बाजार एक बार फिर से गिरने की उसमें आ जाएगा। क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है? हालांकि जो इन्फ्लो है FIIs का, उसमें कोई पैटर्न नहीं होता, वो डालते हैं और वो निकाल भी लेते हैं, लेकिन जो अब डाल रहे हैं वो बम्पर डाल रहे हैं। इसको हमें कैसे देखना चाहिए? कविता जी, पहले तो है ना 10-12 साल पहले हमें हमेशा लगता था दैट इंडिया के अंदर आपको FI फ्लोज ट्रैक करना बहुत आवश्यक है, बिकॉज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव अ लॉट ऑफ कैश। वो भारत में आएंगे, बिकवाली करेंगे, जिससे भारत के शेयर ऊपर जाएंगे। मगर पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर FI की जो डिपेंडेंस है इंडियन मार्केट पे, वो कम होने लगी है। 2022 के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो नेट सेलर्स टू द ट्यून ऑफ अबाउट 1,50,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ की उन्होंने 2022 में बिकवाली करी थी। इस साल का भी आंकड़ा अगर आप देखें, और मैं मंडे तक के आंकड़े की बात कर रहा हूँ, तो नेट नंबर फॉर YTD यानी 2023 के अंदर वो भी अभी नेगेटिव है। तो 16 दिन की वापसी में देखिए मार्केट कितना ऊपर चला गया। और अगर ये पूरे फ्लोज को रिवर्स कर देते हैं, लास्ट के फ्लोज को रिवर्स तो नहीं करेंगे मगर इस साल के फ्लोज को भी पॉजिटिव कर देते हैं, तो आप ये सोचिए कि 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया अभी और आ सकता है, जो कि साल में गया है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वाई आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कमिंग बैक? बिल्कुल। मगर आने से पहले हमें समझना चाहिए गए क्यों थे। भाई गए क्यों? जब इंडिया अपील इतनी अच्छी थी तो ऐसा क्या हुआ भैया जो अब चले गए? मुझे लगता है कि युद्ध के बाद मार्केट के अंदर अस्थिरता आई थी। अस्थिरता में क्या हुआ? इन्फ्लेशन ऊपर चली गई और उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स ऊपर चले गए। जो विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं कई प्रकार के होते हैं। कुछ FNO में आते हैं, कुछ कैश मार्केट में आते हैं, कुछ ETF में आते हैं, कुछ मैक्रो ट्रेड्स करते हैं, कुछ बड़ी स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स लेते हैं। तो हालांकि एक ब्रैकेट है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी संस्थागत निवेशक, या मैं उसको और अगर कलोकियल वर्ड में ब्रेक करूँ तो हम बोलते हैं गोरे का पैसा। तो ये भी वैरायटी है। जैसे कि इंडिया के अंदर ट्रेडर अलग होता है, एल्गोरिथम अलग चलती है, मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग अलग होती है, और लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग अलग अलग होती है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग कंपल्शंस होते हैं, लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं। लास्ट ईयर बिकॉज एक मैक्रो सेल ऑफ था, तो हमने देखा कि इन्फ्लेशन और जो डॉलर इंडेक्स से जो डिनोमिनेटेड पैसा रहता है वो सारा निकल गया। 2022 में इंडियन मार्केट महंगे भी हो गए थे, क्योंकि 2020-21 में हमने एक ज़बरदस्त उछाल देखा था कोविड के बाद, और अर्निंग्स धीमी हो रही थी। तो मार्केट की वैल्यूएशंस ऊपर थी, अर्निंग्स नीचे थी। इस जो गैप को इसलिए हमने देखा कि जब मार्केट महंगी हो जाते हैं, अर्निंग्स कम होती है, मैक्रो कंसर्न्स होती है, तो हमेशा विदेशी संस्थागत निवेशक बेचते हैं। मगर अब 20 साल की हिस्ट्री इंडियन स्टॉक मार्केट की निकाल के देखें, 2000 तक की हिस्ट्री एक रीजनेबल टाइम फ्रेम है, अवेलेबल है हमारे पास। हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशक 91-92 में आए थे, मगर वो मार्केट इतना एफिशिएंट नहीं था। जिस भी टर्म में इन्होंने बेचा है, उस समय अगर आपने निवेश करा है तो आपको हमेशा आने वाले 3 से 6 महीने में फायदा हो। तो हिस्ट्री इज सिंपली रिपीटिंग इटसेल्फ। अब समझते हैं कि वो वापस क्यों आए। वो इसलिए वापस आए हैं बिकॉज इन्फ्लेशन कम है। चाइना के अंदर गए थे, वहाँ पर तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं हमेशा बोलता हूँ भैया मत जाओ, रुक जाओ, धैर्य करो। इंडिया के अंदर ही सोने की चिड़िया है, तो आप काय को इधर जा रहे हो, जहाँ पर कहते हैं ना कि भाई घर का खाना इतना अच्छा है तो बाहर पड़ोसी के क्यों जाना। इंडिया का खाना बहुत अच्छा है, यहीं पर डटे रहिए, कोई बात नहीं, वापस आ रहे हैं, हम वेलकम करेंगे इनका। देर आया दुरुस्त है। सुबह का बुला शाम को वापस आता है, तो बुला नहीं बोलता। तो आई एम ग्लैड दैट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रियलाइज दैट व्हाट अ लवली इकोनॉमी वी आर इन। फिर इंडिया मार्केट के अंदर अर्निंग्स जो आई हैं वो अच्छी आ रही हैं, 12 से 13% की अर्निंग्स आ रही हैं। मार्केट्स अल्टीमेटली स्लेव ऑफ अर्निंग्स। चौथा, डॉलर इंडेक्स भी गिर चुका है। तो जो फैक्टर्स हमारे एकदम विपरीत हो चुके थे, वही फैक्टर्स अब हमारे लिए फेवरेबल है। और जब आप